आज की मेरी मंजिल है मिनी अफगानिस्तान। कराची के मशहूर इलाके अलासिफ स्क्वायर में वाक़ मिनी अफगानिस्तान। और यहाँ की सबसे ख़ास बात यहाँ के अफ़गानी जायके हैं, और इसी जायके से अपनी ज़बान को रोशनास करने के लिए मैंने रुख किया अलमदीना होटल का, जहाँ का अफ़गानी पुलाव और अफ़गानी बोटी बहुत मशहूर है। कराची वाला पखेर आगले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अफ़गानी सकाफत का रंग लिए ये रेस्टोरेंट अपनी नौयत का एक अनोखा फूड पॉइंट है, जहां आप चाहें देसी अंदाज में अफ़गानी कालीनों पर नशत जमा सकते हैं और चाहें तो तख्त नशीं होकर अपना ऑर्डर मंगवाएं। और जब यारों की संगत में महफिल लगती है तो फिर तख्त हो या ज़मीन, आप अपने आप को अफ़गानिस्तान की सकाफत से जुड़ा महसूस करते हैं। ये सीखे हैं, अफ़गानी बोटी, चर्बी भी इसमें होती है। जो लोग मीट लवर्स हैं उनके लिए ये मस्ट ट्राई है। दुम्बे की चर्बी भी अच्छा पका रहे लोग। अक्सर जो है ना सर्दी में जो है ना उसकी चर्बी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। चर्बी यहाँ का बहुत अच्छा है, वो जो कबाब में पकाता है। इस वक्त तो सर्दियों का मौसम है, सबको आना भी चाहिए और इसको एंजॉय करना चाहिए। स्पेशली ये जो इसका स्टॉक होता है जिसको सूप कहते हैं, ये लोग शोरबा अपनी ज़बान में कहते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। एक ट्रेडिशनल काबली पुलाव है यहाँ का, और यहाँ की क्या कहते हैं नमकीन बोटी बहुत फेमस है और जायका भी बहुत अच्छा है ना। बहुत एंजॉय किया। कराची आया, इस तरह खाना नहीं खाया था जिस तरह इधर मिलता है। होटल में मौजूद वेटर्स मखसूस रिवायती लिबास में अपने कामों को इस तेजी से अंजाम दे रहे थे कि मेरे पलक झपकते ही खाना अपने मतलूबा ऑर्डर की तरफ बढ़ जाता। एक तरफ लंबी सी अंगेठी पर कोयले से तपती दर्जनों अंगारा सीखों पर अफ़गानी बोटियां और साथ ही लगे दुम्बे की चर्बी इसके जायकों को बढ़ा रही थी, और वहीं साथ ही बैठे कारीगर तेजी से सीखों पर बोटियां और चर्बी लगाकर अंगेठी पर सीखते कारीगर की जानिब बढ़ा देते। हमारे यहाँ 4 आइटम होते हैं, चारों मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। सीख बोटी है, सीख कबाब, काबली पुलाव और नमकीन रोस्ट। सबसे ज़्यादा अफ़गानी बोटी चलती है हमारी। अफ़गानी बोटी जो है हमारे भैंस के होते हैं और दुम्बे के नाम से मशहूर है, दुम्बे के नहीं होते, सिर्फ भैंस के होते हैं। ये अफ़गानी बोटी जो है ये अफ़गानिस्तान का ही है, अफ़गानिस्तान का मशहूर डिश है। अफ़गानिस्तान में भी बहुत ये चलते हैं सीख बोटी जो है। और इसी के साथ लगा अफ़गानी तर्ज का मखसूस तंदूर जिसमें लगी देगों का सिर्फ मुंह दिख रहा था। इन खुले मुंह वाली देगों में दम के लिए तैयार चावल और गोश्त पर कारीगर ने तेजी से पर लाल गाजर को सजा दिया, फिर इस किशमिश की मखमली चादर बिछाई और साथ ही नमक भी छिड़क दिया। ये सब काम तेजी से अंजाम देकर देग के मुंह को बड़े से ढक्कन से बंद कर दिया गया और फिर एक मखसूस कपड़े की चादर से ढककर इस पर भारी पत्थर रख दिया गया ताकि भाप ना निकल पाए। अफ़गानी पुलाव के अंदर प्याज और गोश्त को पहले अच्छी तरह से पकाते हैं, उसके बाद फिर चावल डालते हैं और किशमिश गाजर। बनाने का तरीका होता है ये सिर्फ अफ़गानियों को बेहतर पता है। अफ़गानी पुलाव के देग जो है ये अफ़गानिस्तान से ही आते हैं, या पाकिस्तान में नहीं मिलते हैं। वो उन्हीं देग में अच्छी तरह से बनते हैं। बाकी आम देगों में बनते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आते जो टेस्ट उन देगों में आते हैं जो अफ़गानिस्तान से आते हैं। अफ़गानी पुलाव जो है ये हमारी रिवायती डिश है और ये हम शुरू से बनाते आ रहे हैं, इस वजह से कोई और नहीं बना सकता, ये हमें बेहतर पता है। पुलाव के दम का मखसूस टाइम पूरा होने पर जैसे ही कारीगर ने ढक्कन उठाया तो उससे निकलते धुएं के बादल और पुलाव की खुशबू ने मेरी भूख को चमका दिया। लेकिन अभी यहाँ कारीगर का काम खत्म नहीं हुआ था। कारीगर ने तेजी से देग से पुलाव निकालकर दूसरी देग में इस अंदाज से डाला कि गोश्त, चावल और ऊपर डाले गए तमाम लवाजमात अलग अलग हो जाए, और इसी देग से कस्टमर्स की ख्वाहिश पर इनके लिए प्लेटों पर पुलाव सजा दिया जाता है। पूरे कराची से हर जगह से आते हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और इनको एक अलग माहौल मिलता है। यहाँ पे आके काफ़ी एंजॉय करते हैं लोग आके। पहले बहुत लोग कम आते थे यहाँ पे क्योंकि हालात नासाज थे थोड़े से, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हैं तो बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे। तकरीबन 7-8 साल हुए कि लोग भरपूर तरीके से आते हैं। कराची के इस मिनी अफगानिस्तान के इस मखसूस तर्ज के होटल में आने वाला कराची का हर बासी अपने आप को पहाड़ों में घिरे अफगानिस्तान में महसूस करता है। मखमली कालीनों से सजे तख्त और इन पर रखे गांव तकियों से टेक लगाए मंचले और जवान अफगानी खानों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे थे। हमारे स्पेशल डिश यहाँ पे अफगानी पुलाव और अफगानी बोटी है।
जिसने अफ़गानी बोटी और काबली पुलाव नहीं खाया है तो वो यहाँ आके खा के टेस्ट कर लें। मैंने भी वेटर को अपने लिए अफ़गानी पुलाव और अफ़गानी बोटी का ऑर्डर दिया और एक तख्त की तरफ बढ़ गया। चंद ही लम्हों बाद वेटर मखसूस थाल में अफ़गानी पुलाव और अफ़गानी बोटी के साथ रोश भी ले आया। गर्मा गर्म अफ़गानी बोटियों को देखकर मैंने सबसे पहले इन्हीं को खाने का फैसला किया। जी जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं अलासिफ स्क्वायर में मदीना रेस्टोरेंट में, जहाँ की अफ़गानी बोटी और अफ़गानी पुलाव का कोई जवाब नहीं है। तो आज हम यहाँ ट्राई करेंगे अफ़गानी पुलाव और अफ़गानी बोटी। इस बोटी के कराची वाले दीवाने और अलासिफ स्क्वायर के अलावा ये बीफ अफ़गानी बोटी आपको कहीं नहीं मिलेगी जो अलासिफ स्क्वायर में मौजूद है इस वक्त। अफ़गानी बोटी का असूल ये है कि इसको डायरेक्ट सीखों पे खाया जाता है, तो ही इसी का मज़ा है, क्योंकि ठंडी होने के बाद जो बिल्कुल भी नहीं खाई जाएगी है, तो इसको गरम गरम सीख से उतारेंगे हम। ये देखें जनाब, ओह बहुत गर्म हो रही है, ज़बरदस्त गर्मा गर्म धुआं निकल रहा, क्या बात है। चलें जी, ये देखें जनाब अफ़गानी पुलाव, ऊपर से इन्होंने डाले हुए हैं किशमिश, गाजर डली हुई हैं और इसके अंदर जो है बीफ, और इसकी जो खुशबू आ रही है उसका कोई जवाब ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ आपको, ज़बरदस्त हो रहा है। क्या बात है जी, वाकई में बहुत आउट क्लास हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है। अफ़गानी पुलाव को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। अफ़गानी पुलाव वाकई में अफ़गानी पुलाव जो सिर्फ अलासिफ स्क्वायर में ही आपको मिलेगा, तो आप एक दफ़ा अफ़गानी पुलाव खाने के लिए अलासिफ स्क्वायर में मदीना रेस्टोरेंट ज़रूर आएँ। बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।